लड़के ने बिस्तर की चादर पर खून के धब्बे देखे। उसने अपनी छोटी बहन को बाथरूम में खींच लिया, फिर खुद उसके अंडरगारमेंट्स धोए और उसे कहा कि ये बात माँ बाप को न बताए। लेकिन फिर भी उनके माता पिता को इसका पता चल गया। उन्होंने बहन की शादी एक 30 साल के आदमी से करने की योजना बनाई। जेन ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया। तब जेन ने तय किया कि वह अपनी बहन को लेकर घर से भाग जाएगा। उसने चुपके से घर से कुछ पैसे निकाले, एक दुकान से खाना खरीदा और स्टेशन जाकर बस ड्राइवर को ढूंढा। लेकिन एक व्यक्ति का किराया 1000 था। जेन ने पूछा कि क्या उसकी बहन उसकी गोद में बैठ सकती है और सिर्फ एक व्यक्ति का किराया दे सकते हैं। ड्राइवर ने देखा कि वह बच्चा है तो मान गया, लेकिन जब जेन वापस घर पहुंचा, वह आदमी उसकी बहन को पहले ही ले जा चुका था। जेन का अब इस घर से कोई लगाव नहीं बचा था, तो वह अकेले ही बस में बैठ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। वह एक अनजाने स्थान पर उतर गया। पेट भरने के लिए वह नौकरी खोजने एक रेस्टोरेंट में गया। वहीं उसकी मुलाकात दयालु रहील से हुई। रहील ने जेन को अपने पास रख लिया, लेकिन शर्त रखी कि वह उसके बच्चे की देखभाल करेगा। जेन बच्चों की देखभाल में अच्छा था, क्योंकि उसने अपने सभी छोटे भाई बहनों को पाला था। लेकिन यह स्थिर जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। रहील को पहचान पत्र न होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और जेन को इसकी कोई खबर भी नहीं दी गई। जेन ने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, लेकिन घर का पानी जल्द ही बंद हो गया। वह बच्चे को सूखा दूध पिलाने लगा। उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाबालिग होने के कारण कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने घर का सामान बेचने की शुरुआत की। लेकिन जब वह घर लौटा तो दरवाजा बंद था। जेन फिर से बेघर हो गया। उसे सुनने में आया कि स्वीडन में हर किसी को खाना मिलता है, तो उसने वहां जाने की सोची। दुकान के मालिक ने कहा कि पहचान का सबूत चाहिए, तो उसने बच्चे को मालिक के पास छोड़ दिया और घर चला गया। लेकिन उसके पिता ने बताया कि घर में सिर्फ अस्पताल के बिल और बेदखली के नोटिस हैं, पहचान का कोई सबूत नहीं। फिर उसने जेन को धक्का दे दिया। जेन ने अस्पताल का बिल देखा और पूछा कि अस्पताल में कौन गया था, लेकिन परिवार में किसी ने जवाब नहीं दिया। वह अपनी माँ से बार बार पूछता रहा कि अस्पताल में कौन गया था। माँ चुप रही। जेन को लगा कि शायद उसकी बहन के साथ कुछ हुआ है। उसने पूछा, उसकी बहन कैसी है? पिता ने लापरवाही से कहा, वह अब नहीं रही। जेन रसोई में भागा, फिर घर से बाहर निकल गया। उसने उस कमीने को ढूंढ निकाला और अपनी बहन का बदला लिया। इसके बाद जेन को जेल भेज दिया गया। माँ उससे मिलने आई और उसके लिए नाश्ता लाई। उसने कहा कि वह भी बहन की मौत से दुखी है और अपने पेट में पल रहे बच्चे का नाम भी सहर रखेगी। जेन अब और सहन नहीं कर सका। उसने नाश्ता कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उसने अपने माता पिता पर मुकदमा कर दिया। उसने जज से कहा कि वह चाहता है कि वे और बच्चे पैदा न करें। आखिर में उसके माता पिता को बच्चे को छोड़ देने का दोषी ठहराया गया।